आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाज विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, अमीरी रेखा और गरीबी रेखा को लेकर के देश में बहुत बहस है। कुछ लोग अमीरी रेखा बनाने पर के लिए जिद किए हुए हैं और गरीबी रेखा तो ऑलरेडी देश में है ही है। तो आप गरीबी रेखा और अमीरी रेखा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी प्रकार की अमीरी रेखा या गरीबी रेखा कुछ नहीं हो सकता है। ये अमीरी रेखा गरीबी रेखा बनाना समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। फिर भी अगर कुछ मान लीजिए कभी सरकार अगर किसी को कुछ मदद करना चाहती है तो चलिए हम मान लेते हैं एक बार की मदद कर सकती है, लेकिन सरकार अमीरी रेखा तो बना ही नहीं सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है, लेकिन संपन्नता या आर्थिक जो मिलता है वो जन्म से किसी को नहीं मिलता है, बल्कि वह तो उसको अर्जित है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वह उसकी है, अर्जित, प्राकृतिक नहीं है। तो जब उसको प्राकृतिक नहीं है, आप उसको रोक कैसे कर लगा सकते हैं? स्वतंत्रता पर आप कोई बंधन नहीं लगा सकते हैं। स्वतंत्रता सबको समान है और संपन्नता कभी समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति समान योग्यता के हैं ही नहीं, तो आप उनको समान कैसे कर सकते हैं? इसलिए मेरे विचार से ये अमीरी रेखा गरीबी रेखा ये सब समाज को बांट करके टकराव की ओर ले जाने का प्रयत्न है। और खास करके यह अमीरी रेखा और गरीबी रेखा कौन बनाता है? तो सरकार बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक शक्ति सरकार के पास और हो जाएगी। जिस सरकार के पास सेना है, पुलिस है, न्यायालय है, उसी सरकार को आर्थिक स्थिति भी दे दिया जाए, वो गरीबी रेखा बना दे या अमीरी रेखा बना दे, जब चाहे तो जितना टैक्स लगा दे, तो ये तो एक तरह की अप्रत्यक्ष गुलामी हो जाएगी। इसलिए मेरा यह विचार है कि ये अमीरी रेखा या गरीबी रेखा का जो भी बात उठती है वह वास्तव में सत्ता अधिक मजबूत होना चाहती है और इसलिए ये बात उठाई जाती है। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मुनि जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है, सबकी अलग अलग क्षमताएं प्रकृति ने दिया है, लेकिन जो क्षमताएं अगर गलत ढंग से संसाधन इकट्ठा कर ले तो अमीरी और गरीबी में असंतुलन समाज में पैदा होगा, तो उसको कैसे सामंजस्य बनाएंगे? नहीं, यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बहुत को असीमित सारी दुनिया पर कब्जा कर ले, अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता और क्षमता, तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि उसने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्राप्त किया है। तो कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है, क्योंकि योग्यता और क्षमता को जब आप समान नहीं करेंगे तब तक आप उससे जो प्राप्त वस्तु है या अपनी योग्यता क्षमता से जो प्राप्त करता है उस संपत्ति को आप कैसे समान कर सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है बिल्कुल। और खास करके ऐसा कहने वालों की नीयत पर इसलिए संदेह होता है कि ये लोग राजनीतिक सत्ता की समानता की बात नहीं करते, आर्थिक समानता की बात करते हैं। सच्चाई ये है कि गांधी जी ने लोक स्वराज्य की बात की थी, अर्थात
राजनैतिक सत्ता की समानता की बात की थी। आर्थिक मामलों में उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि सबका आप लेकर के और सरकार सब इकट्ठा कर ले। तो इसलिए मैं इस मत के खिलाफ हूँ। लेकिन मुनि जी, गांधी जी ने ये भी नहीं कहा था कि अमीरी गरीबी